हाय, मैं हूँ जस्मीन पटेल और आप सबका जस्ट टेक पर बहुत बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं जस्ट टेक स्टोरीज, जहाँ पर मैं आपको सुनाता हूँ रोज एक कहानी। कभी हंसाता हूँ, कभी रुलाता हूँ, कभी कुछ सिखाता हूँ। आज की कहानी है एक छोटे से गाँव की, जहाँ पर तेजपाल जी, उनकी बीवी हीराबाई और उनका छोटा सा लड़का अविनाश रहते थे। तेजपाल जी की बात करूँ तो बड़े ही नेक दिल इंसान थे, खुददार इंसान थे। लोगों की मदद करना, बुरे वक्त में लोगों का साथ देना, यही उनकी आदत थी। इसी में उनको मज़ा आता था। बुरे वक्त में लोगों के साथ खड़ा रहना और बिना एक्सपेक्टेशन के लोगों की मदद करना, ये उनको अच्छा लगता था। कभी किसी से कुछ मांगा नहीं। जब खुद प्रॉब्लम में होते थे तब भी किसी को बताते नहीं थे, खुद ही उसको सॉल्व करते थे। कभी किसी से पैसे वैसे लिए या कभी किसी को परेशान किया, ये उनको अच्छा नहीं लगता था। इनकम की बात करें तो खेती की इनकम थी, लेकिन चाहते थे कि उनका लड़का अविनाश पढ़ाई लिखाई करे, एक बड़ा आदमी बने पढ़ाई लिखाई करके। इसलिए काफ़ी मेहनत करते थे खेती में, ताकि पैसा जुटा सके, बच्चे को अच्छी सी पढ़ाई करा सके। अविनाश को प्राइमरी एजुकेशन उन्होंने गांव की ही स्कूल से दिलवाया। उसके बाद उसको शहर जो उनके गांव से 30 से 40 किलोमीटर दूर था, वहाँ पर उसको बोर्डिंग स्कूल में रख दिया, अच्छी सी स्कूल में रख दिया। वक्त बीतता गया, काफ़ी साल बीते। उसके बाद अविनाश कॉलेज में आ गया। अविनाश वैसे पढ़ाई में बहुत ही होशियार था, तो पिताजी को भी अच्छा लगता था उसके पीछे खर्चा करना। बहुत मेहनत करते, दिन रात मेहनत करते थे खेती में। उसके बाद अविनाश का कैंपस सिलेक्शन हो गया, उसको जॉब मिल गई और जहाँ पर जॉब करता था वहाँ पर उसे एक लड़की से प्यार हो गया। तो उसने अपने पापा को बता दिया कि पापा, मुझे ये लड़की पसंद है, मैं उसे शादी करना चाहता हूँ। अब तेजपाल जी का किरदार तो मैंने आपको बता दिया कि हमेशा यही चाहते थे कि लोग खुश रहे, उनके चेहरे पर स्माइल रहे। ये तो बेटे की खुशी की बात थी, तो कैसे मना कर सकते हैं। शादी करवाई उसी लड़की से जो अविनाश को पसंद थी। हीराबाई और तेजपाल जी बहुत खुश थे, सब कुछ सही चल रहा था यहाँ तक। अविनाश अब शहर में रहने लगा था। उसने वहाँ पर एक घर खरीद लिया था, क्योंकि दोनों की हस्बैंड वाइफ दोनों की जॉब उधर ही थी, तो गांव में रहने का कोई मतलब नहीं था। तेजपाल जी ने कहा कि मैं बेटा गांव में ही रहूँगा, क्योंकि अभी इतने टाइम से खेती की है और इस माहौल में रहे गाँव वाले, तो अभी जब तक हम यहाँ पर रहना चाहे, जब तक रह सकते हैं तब तक यहीं पर रहना चाहेंगे। जब आना चाहेंगे तो आ जाएंगे, क्या हो गया उसमें। ऐसे बात हुई। कुछ वक्त के बाद अविनाश के घर पे एक छोटे से मेहमान आए। अविनाश को एक बेटा हुआ था। तेजपाल जी अब दादा बन चुके थे। कुछ वक्त के बाद, जैसे जैसे वक्त बीतता गया, ऑब्वियसली तेजपाल जी बूढ़े होते जा रहे थे। अब इतनी मेहनत नहीं कर पा रहे थे खेत में, और एक दिन ऐसा हुआ कि उनको चक्कर आए और वो गिर गए। गांव वाले उनको घर पर लेके आए, लेकिन बेहोश थे, तो उनको तुरंत हॉस्पिटल ले जाया गया, शहर में एडमिट किया गया। और वहाँ पर डॉक्टर ने कहा कि ये दवाई जो होती है खेत में डालने वाली, वो उनके सांस में चली गई है और इसका दिमाग के ऊपर गहरा असर हुआ है, तो कुछ कह नहीं सकते, इनको वेंटिलेटर पर रखना पड़ेगा। लेकिन क्या होगा ये बता नहीं सकते हैं, मुश्किल है। कोशिश पूरी करेंगे बचाने की। बहुत ही क्रिटिकल कंडीशन थी। अब ऐसे इंसान को, इतना अच्छा इंसान जिसने ऑलवेज़ लोगों की मदद की है, ऐसा इंसान जब ऐसी तकलीफ़ में हो तो ऑब्वियसली हर किसी को दुख होता है। गांव वाले भी काफ़ी दुख में थे। हीराबाई तो रात दिन हॉस्पिटल में ही रहते थे। अविनाश आता जाता रहता था, क्योंकि उसकी जॉब चल रही थी। 15 दिन रखने के बाद उनको होश आया, उनको वेंटिलेटर से अलग किया गया और उसके थोड़े दिनों के बाद उनको छुट्टी भी दी गई, क्योंकि काफ़ी अच्छी कंडीशन थी, बच गए थे तेजपाल जी, लोगों की दुआओं की वजह से कह सकते हैं। लेकिन उनको घर पे जाने से मना किया था, मतलब गांव नहीं जाना है अभी, आप यहीं पर रहना, शहर में ही रहना, क्योंकि कभी भी आपको चेकअप के लिए आना पड़ सकता है और डॉक्टर्स भी आते जाते रहेंगे आपके घर पे। तो वो अविनाश के घर पर रह रहे थे, लेकिन वहाँ पर 2 महीना रहने के बाद उन्होंने डिसाइड किया कि अब मैं चल फिर पा रहा हूँ, तो मैं गांव जाना चाहूँगा, क्योंकि वहाँ पर मुझे ज़्यादा अच्छा लगेगा। डॉक्टर्स ने कहा कि हाँ आप जाओ, लेकिन अब पहले जैसे मेहनत मत करना और ख़ास करके दवाइयों से दूरी रहना, अकेले कहीं पर मत घूमना, और अब हो सके तो अपने बेटे के पास आ जाओ रहने के लिए। अब उम्र हो चुकी है, तो अब कितना मेहनत करोगे सर। ये सारी बातें हो रही थी, लेकिन ये बातें अविनाश की बीवी को कहीं ना कहीं पर चुभ रही थी कि यार डॉक्टर साहब क्या बोल रहे हैं हम, मतलब इस तरीके से सेट हो चुके हैं, 2 लोग आएंगे, ये सब उसके दिमाग में चल रहा था। शायद नहीं जमेगा ये सब किसी को बताया नहीं उसने, लेकिन उसके दिमाग में चल रहा था। तो कुछ दिनों के बाद उसने अविनाश को ये बात बताई कि अविनाश, करीबन 5-5.5 लाख का खर्चा हुआ है, ये सब जो कुछ भी हुआ पापा को, और हम मांग तो नहीं सकते मम्मी पापा से पैसे ऑब्वियसली, बट आई थिंक उनको इन्फॉर्म करना चाहिए कि क्या क्या कहाँ पर खर्चा हुआ, जस्ट फॉर इन्फॉर्मेशन। अगर वो देना चाहे दैट्स ओके, हम मांगेंगे नहीं, लेकिन बताना चाहिए मेरे ख्याल से। व्हाट डू यू थिंक। अविनाश ने कहा कि सही बात है, बताने में क्या प्रॉब्लम है, सही बात है। तो एक दिन अविनाश जाता है घर पे। उसकी माँ को उसने एक लेटर दिया। तेजपाल जी अंदर सो रहे थे, दवाइयाँ लेके गया था एक्चुअली वो।
लेकिन साथ में लेटर भी लेके गया था। और माँ ने जब पूछा कि बेटा क्या है ये, किस चीज़ का लेटर है, उसने कहा कि कुछ नहीं माँ, वो जस्ट हिसाब है, वो पापा को सब एडमिट वगैरह किया था, आपके इन्फॉर्मेशन के लिए, जस्ट किस चीज़ का कितना खर्चा हुआ ये बताने के लिए। अगर आपको देने की ज़रूरत नहीं है माँ, जस्ट अगर आप दे सकते हो दैट्स ओके, बट ये मांग नहीं रहे हम, आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए है बस। माँ को थोड़ा सा झटका ज़रूर लगा, लेकिन उन्होंने फेक स्माइल की कि कोई बात नहीं, मैं दिखा दूंगी तेरे पापा को जो भी है। अविनाश ने कहा कि मुझे जाना पड़ेगा, मैं जॉब से आया हूँ डायरेक्ट, तो मैं जा रहा हूँ। उसके जाने के बाद हीराबाई ने वो लेटर पढ़ा तो लिखा हुआ था कि वेंटिलेटर का 2 लाख रुपया, दवाइयों का 70,000 रुपया, फ्रूट्स का 30,000 रुपया, हॉस्पिटल का रूम का इतना रुपया, सब पूरा हिसाब लिखा हुआ था। और नीचे लिखा हुआ था जस्ट फॉर इन्फॉर्मेशन, आपको सिर्फ बता रहे हैं, हाँ अगर दे सकते हो देन ओके, अगर नहीं दे सकते हो तब भी कोई बात नहीं है। लेकिन हीराबाई को दिल पे लग गई थी बात, दे सकते हो मतलब क्या यार, ऑब्वियसली दे सकते, तेरे को बड़ा कर सकते, यहाँ तक पहुँचा सकते, तो ये इसका एहसान रखेंगे क्या। और लिख के दिया यार, बहुत रोए वो, बहुत रोए। उन्होंने सोचा कि मैं ये तेजपाल जी को नहीं दिखाऊंगी, उनकी वैसे ही कंडीशन नाजुक है दिमाग की, उनको ये सब दिखाऊंगी बड़ा दुख होगा जब बेटा ऐसी बात करेगा। दे सकते हो तो ठीक है, क्या मतलब होता है। उन्होंने अपने सारे गहने निकाले, बैग में पैक किए, बस तय किया कि मैं इसको पैसे दे दूंगी बस। 2-3 दिन के बाद उन्होंने तेजपाल जी को कहा कि ये दवाइयाँ जो अविनाश लेके आया था उसमें कुछ दवाइयाँ रह गई है, मतलब ख़त्म हो गई है, तो वो लानी पड़ेगी। अविनाश लेके नहीं आया तो मैं शहर जाके आती हूँ, 2-3 घंटे में आ जाऊँगी वापस। तेजपाल जी ने कहा कि नहीं तुम अकेले कैसे जा सकते हो, आज तक कभी अकेले गए नहीं हो, नहीं तो अविनाश को बोल दो कि वो लेके आए। हीराबाई ने कहा कि अरे वो बच्चा जॉब करता है और कितनी बार छुट्टी लेगा और बीच बीच में आते रहेगा, डिस्टर्ब बार बार नहीं करना चाहिए हमको, वैसे ही इतना दिन उन्होंने बिगाड़ा है जॉब के अंदर, ये हम जब हॉस्पिटल में थे ये सब, तो मैं जाके आ जाती हूँ ना, दवाई तो लेनी है, मेडिकल स्टोर से कौन सा बड़ा काम करना है। उन्होंने कैसे भी करके तेजपाल जी को मना लिया और उनको पता ना चले, ऐसे वो बैग लेके वो गए शहर, 1 घंटे का रास्ता था, फटाफट पहुँच गए, सीधे गए ज्वेलरी की दुकान में और सारे गहने बेच दिए, पैसे लेके गए अविनाश के घर पे। अविनाश उस दिन घर पे नहीं था, उनकी बीवी थी, वाइफ थी। तो आगता स्वागता हुई, मम्मी जी कैसे हो, पैर वैर छूना, वो ओढ़ना, सब फॉर्मेलिटीज़। और पूछा कि ये बैग मतलब क्या है, तो बोले कि वो बेटा वो लेटर भेजा था ना तुम लोगों ने तो पैसे के लिए, तो बोले अरे माँ वो पैसे मांगे नहीं थे। हीराबाई ने कहा कि हाँ मांगे नहीं थे, लेकिन लिखा तो था ना कि अगर दे सकते हो तो हम दे सकते हैं, हम कैपेबल है देने के लिए, तो बस ये देने के लिए आई हूँ, दैट्स इट। और एक इसमें लेटर भी है और वो तुम अविनाश को ही देना, उसी को बोलना पढ़ने के लिए, अगर तुम पढ़ना चाहो तो उसको बोलना कि पढ़ के सुनाए, और हो सके तो तुम्हारा बेटा भी है वो भी सुनेगा तो अच्छा रहेगा। फिर वो चले गए वहाँ से, इतना कह के। अविनाश की बीवी ने सोचा कि शायद कुछ गलत हो गया है, लेकिन जो भी है अविनाश जब आएगा तब बात करूँगी। जब अविनाश रात को घर पे आया, उसको लेटर दिया, लेटर खोला, उसने देखा कि माँ ने लिखा था कि बेटा ये तेरा और मेरा हिसाब है अब तक का, मतलब मांग नहीं रही हूँ कुछ, बस इंफॉर्मेशन के लिए है, अगर दे भी पाएगा तो देख ले क्या कर सकता है। सबसे पहले तुझे मैंने मेरे पेट में रखा 9 महीना बेटा, बहुत तकलीफ हुई मुझे 9 महीना, बट 0 रुपीस, कोई चार्ज नहीं। जिस दिन तेरा जन्म हुआ था ना बेटा, उस दिन मुझे बहुत पेन हुआ था, मतलब आज तक ऐसा पेन नहीं हुआ, उस पेन को मैं शब्दों में बता नहीं सकती हूँ, बट 0 रुपीस उसका, कोई चार्ज नहीं। तो जब छोटा था ना तो तेरे कपड़े गीले करते रहता था, मैं रात भर तेरे कपड़े बदलती थी, न जाने कितनी रातें जगी, बट 0 रुपीस, कोई चार्ज नहीं। तेरे पिताजी एक साधारण से किसान है, तुझे अच्छी पढ़ाई कराने के लिए, तेरी अच्छी परवरिश के लिए, अच्छी कॉलेज, अच्छी स्कूल, अच्छी हॉस्टल, ये सब चीज़ों के लिए दिन रात खेत में मजदूरी की, हर वो चीज़ तुझे ला कर दी जो तूने मांगी, हमारी औकात के हिसाब से तुझे खुश रखने की हमने कोशिश की ज़िंदगी भर, बट ये सब चीज़ों का 0 रुपीस, कोई चार्ज नहीं। जब तू डरता था ना बेटा तो तुझे घंटों तक सीने से लगा के रखते थे, बट 0 रुपीस, कोई चार्ज नहीं। और आज भी वो तुझे इतना प्यार करते हैं, मैं तेरे को कैसे बताऊं, तू जान मांग के देख ले उनसे। बट ये सारी चीज़ों का
0 रुपीज़, कोई चार्ज नहीं। और सारी बातें जो मैंने तेरे को बताई वो कोई एहसान नहीं किया तुझ पर, कोई एहसान नहीं किया हमने तुझ पर। फर्ज है हमारा, प्यार है हमारा, इसका क्या हिसाब दूं मैं तुझे? अगर ये सारा हिसाब तू चुकाना भी चाहे ना बेटा, तू कभी चुका नहीं सकता। और हम मांग भी नहीं रहे, हम आज भी तुझसे उतना ही प्यार करते हैं जितना करते थे और उतना ही प्यार करते रहेंगे। अगर ये सारी बातें तेरा बेटा सुन रहा है ना तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो बताना उसको, ताकि वो कभी फिर कुछ लिखा नहीं था आगे। आंसुओं के निशान उसने देखे लेटर में, वो समझ गया था कि क्या गलती हुई उससे। बस आज की कहानी यहीं तक है। आपको क्या पता चला इस कहानी से, क्या सीखे आप, क्या फील किया आपने? कमेंट करके बिंदास बताना। जो सबसे अच्छी कमेंट होगी उसे हम पिन करेंगे। बहुत सारी चीज़ें मैं बताना चाहता हूँ बट आप बताओगे ज़्यादा अच्छा रहेगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक और शेयर जरूर करना। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को दबा के ऑल ऑप्शन चूज कर लेना, क्योंकि मैं आपके लिए यहाँ पर ऐसी कहानियाँ रोज़ लाते रहूँगा। कभी हंसाऊँगा, कभी रुलाऊँगा, कभी कुछ सिखाऊंगा। अगर आप मुझसे डायरेक्ट इंस्टाग्राम से जुड़ना चाहते हैं तो ये मेरा इंस्टाग्राम आईडी है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आप ये सारे एपिसोड्स को फेसबुक पर देखना चाहते हैं तो उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। फेसबुक के ऊपर भी हमारे वीडियोस को देख सकते हैं। अगर आप मुझे कोई कहानी भेजना चाहे तो मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हैं, हम यहाँ पर उसको नरेट ज़रूर करेंगे। मिलते हैं बहुत जल्द एक नए वीडियो के साथ, एक नए सब्जेक्ट के साथ। बाय, टेक केयर एंड सी यू सून।